मामला उमरी वन क्षेत्र का है। खाद मिट्टी की खरीदी सिर्फ कागजों में। डिप्टी ने खोल दी पोल। पालीवाल और रायकबाड़ के बंदरबाट के खेल को चार चांद लगाते नजर आ रहे गुना। आईएफएस सोनवानी प्लांटेशन के नाम पर हरा भरा गांधी रूप खेल जारी। गुना में वन मंडल अधिकारी तो बदलते रहते हैं, पर नहीं बदलता वो है भ्रष्ट तंत्र। नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लाद दी जाती हैं, पर वन विभाग के प्रमुख से लेकर अन्य वरिष्ठ अधिकारी गांधी रूपी कमीशन की चाह में घृत राष्ट्र बनकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही नहीं, नियमों के विरुद्ध जाकर गुना वन मंडल में भ्रष्टाचारी गंगा पूरे स्वभाव पर है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी हरे भरे भ्रष्टाचार में कमीशन बाबा कमीशन खेल रहे हैं। हम आपको बताते चले कि 2020-21 से वन मंडल गुना में तत्कालीन प्रभारी डीके पालीवाल के समय से भ्रष्टाचारी गंगा गुना में निकली, जो कि डीके पालीवाल के सीसीएफ रहते हुए भी सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी अनवरत जारी है। पालीवाल के बाद कमान संभालने वाले गुना डीएफओ हेमंत रायकरवार ने बढ़ चढ़कर कदम ताल मिलाते हुए भ्रष्टाचारी गंगा को बढ़ावा दिया। गुना से किशन कश्यप की रिपोर्ट। जी मैम, क्या नाम है आपका? पानीबाई पटेलिया। अभी आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? उमरी सौरेन। जी मैम, आपके यहाँ पर एक प्लांटेशन का काम चल रहा है सिमरोद में। कितने हेक्टेयर का है वो? 50 और गड्ढे कितने हैं उसमें? 25,000 तो मैडम उसमें सेक्टर बाई सेक्टर और लाइनिंग तैयार नहीं की गई अभी तक? सेक्टर बनाए पौधारोपण होने लगा अभी। में 8 सेक्टर हैं, सेक्टर बना दिए गए हैं पहले से। गड्ढों की लाइनिंग नहीं बनाई गई, उस पर दर्शाए नहीं गए हैं कि किस लाइन में कितने गड्ढे हैं सेक्टर में? सभी है हमारे पास। नहीं है ना मैडम, स्पॉट पे? स्पॉट पे नहीं होगा, हो सकता है बीट गार्ड भूलिया हो, लेकिन बनाए हैं गड्ढे खुद में नहीं गिनवाए हैं उसमें। तो किस तरह से गिने हैं? वही तो एक उसमें confusion है ना? 1600 गड्ढे ज़्यादा हैं, बल्कि 1600 गड्ढे ज़्यादा हैं उसमें। तो उसको कैसे दर्शा सकते हैं कि 1600 गड्ढे ज़्यादा हैं उसमें? हमने गिने हैं ना, लाइन वाइज एंट्री है हमारे पास। 1600 गड्ढों का पेमेंट आपने किया है? हाँ। एक्स्ट्रा गड्ढों का? हाँ, अपने तनख्वाह से? तनख्वाह से। हाँ, तनख्वाह से ही मान लो। जब वो खुद ही गए तो लेबर को तो हमें देना पड़ा ना, लेबर को तो देना पड़ा। बीट गार्ड और मेरी जेब से गए 8-8 हज़ार रुपये। लेकिन मैम आप एक बार बताइए, नियम में कितना उचित है कि आपकी जेब से पेमेंट आप कर रहे हैं, जबकि उनके खातों में पेमेंट जाता है? अब वो हमारे ऊपर आती है तो हमको तो भुगतना ही पड़ता है भैया। ऐसे हमने सीपीटीवी है, जैसे उसमें लिखित में है जैसे 2600 है, एक जगह हमारी 2750 हो गई है। कहीं ना कहीं वो मतलब लाइन आड़ी टेढ़ी थोड़ी सी हो जाती है, तो फिर हमको करना दूसरी बात, पड़ता है। आपके वहाँ पे adjusting जो किया। बीट गार्ड है वो रजिस्टर्ड मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं? नहीं है, रजिस्टर तो है। नहीं, हम देख के आए ना स्पॉट पे, हम लोग स्पॉट से स्पॉट पे वो बोल रहा भूलिया आया हूँ, लेकिन है रजिस्टर। अच्छा, दूसरा ये बताइए मैडम, उसमें जो पौधे लगाए जा रहे हैं गड्ढों में, तो एक तो गड्ढे उसके निर्धारित साइज की नहीं है वहाँ पर, और दूसरा वहाँ पर खाद मिट्टी, क्या उसमें खाद और मिट्टी से भरवा दिए गए हैं, इसलिए खाद मिट्टी तो है ही नहीं ना मैडम वहाँ पर? नहीं डला है, खाद मिट्टी डला है, नहीं है मौके मैडम? पे भी अभी भी डला है। आप बोले हाँ। कौन सा खाद यूज किया आपने? खाद गोबर खाद डला है, जो कंपोजिट खाद? स्थानीय कंपोजिट नहीं, गोबर खाद। इसके गोबर अलावा खाद जो यहाँ स्थानीय गाँव से मैडम वो मतलब तो खरीदा है। स्थानीय जगह से? हाँ, गाँव से खरीदा है। गाँव से खरीदा है आपने? और मिट्टी कहाँ से लाई गई थी? मिट्टी काली मिट्टी देख के वहीं, मिट्टी भी वहीं आसपास हमने जगह देख के और वहीं से लिए। अच्छा, आसपास से ही ली गई है? काली मिट्टी। अच्छा, तो ये मैडम सेक्टर तैयार क्यों नहीं करेगा उसमें? सेक्टर किए हैं तैयार, 8 सेक्टर हैं मौके पे, लेकिन वो मौके पे क्या अलग अलग बटे नहीं है वहाँ पे, लेकिन रजिस्टर में है। रजिस्टर में हमने गड्ढे भी सेक्टर वाइज गिने हैं और नक्शा भी उस हिसाब से तैयार किया है। अब वहाँ पे मतलब सेक्टर वाइज बीच में लाइन डलना थी सेक्टर की, वो अकेली नहीं डली है सिर्फ। अच्छा, ये बताइए मैडम, जो पौधरोपण की जो निर्धारित दर है वो मजदूरों को किस हिसाब से दे रहे हैं? आप एक पौधे पर कितना पैसे दे रहे हैं? वो पौधा वाइज नहीं है, जो है उसमें शासकीय दर है निर्धारित, वही दे रहे हैं हम। कितना दे रहे हैं आप बताएं? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। अब वो मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो आप पेमेंट किस हिसाब से करोगे जब आपको जानकारी नहीं है? वो तो जो है उस हिसाब से कर देंगे हम। आपको पता ही नहीं है ना, तो आप कैसे? अभी आपने गड्ढे का पेमेंट किस हिसाब से किया? गड्ढे का भी वो एक गड्ढे के हिसाब से किया है। जैसे क्या रेट थी एक गड्ढे की सरकारी रेट? गड्ढे की क्या सरकारी रेट थी? गड्ढे की सरकारी रेट 17 रुपये है। 17 रुपये। अच्छा, जो मजदूरों को पेमेंट किस हिसाब से, नकदी या कुछ और इसका? बैंक अकाउंट के जरिए या नगद पेमेंट दिया जाता है? वो तो बैंक अकाउंट के जरिए। बैंक अकाउंट से दिया जा रहा है। ई अच्छा, पेमेंट जब है। अभी हम गए थे तो पौधारोपण में 250 रुपये प्रति मजदूर दिया जा रहा है, और वो भी नकदी। ऐसा क्यों मैडम? नहीं, नकदी नहीं, नकदी कहाँ दिया जा रहा है, नहीं, अकाउंट से होगा। लेबर ने बताया ना 250 रुपये प्रति तो वो मजदूरी तो दर पे जैसे आए। पहले थोड़ा बहुत उनको पेमेंट करना पड़ता है जब आती है। ई पेमेंट है, नकदी कहाँ से देंगे? आजकल मतलब ई पेमेंट ही हो रहा है। हाँ, ई पेमेंट हो रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं, लेकिन मजदूर बता रहे हैं 250 रुपये प्रति मजदूरी दर से आ रहा है। वो एडवांस पहले थोड़े बहुत देते हैं जब ही आते हैं, और खाते भी उन्हीं के ही लगे हैं, मजदूरों का स्थानीय मजदूरों के ही लगे। कहना ये है
और जो CPW का निर्माण किया गया है उसमें मैडम जो पत्थर होना चाहिए वो नहीं है, जबकि पट्टियाँ इस्तेमाल की गई हैं, छोटे मोटे गोल पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं CPW में। अब ऐसा है भैया CPW में जो वहाँ मौजूद मतलब हमें मिले वहाँ आसपास मौजूद वही तो लगाएंगे। अब हम दूर से कहाँ से जितना उसमें बजट के हिसाब से काम करना पड़ता है उसमें तो। अच्छा, आपका जो जितना सारा काम था वो आपके SDO सर, DFO सर CPW में बजट जो है वही दिया है, उसमें बिल्कुल 1% भी बचत नहीं है CPW में। हमारे स्टाफ से पूछ लीजिए आप। हाँ, बचत की बात नहीं, वो आपके जो SDO सर ने और DFO सर ने जो दौरा किया होगा वहाँ पे काम को उन्होंने सही दर्शाया सारे काम को। हाँ अभी किए होंगे ना दौरे? हाँ जांच के लिए। शिवपुरी वाले गन्नावा साहब भी देख गए हैं। अभी कब आए थे लास्ट टाइम? वो मार्च में आए थे। मार्च में आए थे। हाँ, सारे काम हो तब गए से अभी तक निरीक्षण नहीं किया गया? नहीं, स्थानीय ये हमारे DFO सर SDO सर ये तो आते ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन DFO सर- शिवपुरी वाले सर हैं वो एक ही बार आए थे। एक ही बार आए थे। मैं पूछ आपने कहा 17 रुपये गड्ढे दिए जा रहे हैं, हम्म। लेकिन वहाँ पे स्पोर्ट पे 10 रुपये गड्ढे दिए जा रहे हैं। अब ये तो पेमेंट हुआ है, उनके खाते में डला है। पेमेंट का तो मैडम हुआ ही नहीं ना, वो स्पष्ट मना कर रहे हैं, हमें खाते में नहीं आ पेमेंट ही हो रहा भैया, पेमेंट ही हो रहा है। पेमेंट ही होता आजकल कोई काम ऐसे नहीं हो रहे जो है। हाँ, मजदूरी नगद दी जा रही है। और बस छोड़। कमल, ये जो गड्ढे खोद के आप जो पौधरोपण कर रहे हैं इसकी क्या मजदूरी दे रहे हैं आप? 250 रुपये। तो ये 250 रुपये आपको नगद मिलते हैं या खाते में मिलते हैं? अभी तो नगद ही देंगे। नगद ही देंगे। ये कब से पौधरोपण कर रहे हैं आप? आज ही से आए। आज ही से आए। तो कोई पूरा सभी लोगों का ठेका है कि? ठेका नहीं है, सब मजदूरी से है। अच्छा, सुबह शाम तक की 250 रुपये देंगे। चलिए ठीक है।